ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले जो वो ऐसा है कि उन्होंने मुस्लिम धर्म जो है अपना लिया है। क्या राम भक्त जो है क्या वहाँ पे तोपे लेके गए थे क्या अयोध्या में, जो उनके ऊपर गोलियां चलवा दी? उसका जवाब कभी अखिलेश ने दिया है? हमें मोदी जी और योगी जी पे विश्वास है। आज योगी जी आए तो ये काम संभव हुआ है। बाबरी दे दिया, अब ये थोड़ी देंगे ज्ञान। उनके बाप का है, जैसे वो लिए उसी तरह हम भी लेंगे। मुसलमान इतना कमजोर थोड़ी हुआ है। तो क्या हिंदू हाथ में चूड़ी पहन के बैठा है? अवगढ़ बाबा चंचल नाथ, मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। आखिरी सर्वे मैंने कहा सर्वे होगा, वो देख के मैं जाऊँगा। हाँ, तो जितने साक्षात जो मिले हुए हैं वो बिल्कुल मंदिर के ही पक्ष में है और 100%। और ये लंबा मामला नहीं खींचने वाला है, क्योंकि साक्ष्य जो मिले हुए हैं उसके आधार पे इसका फैसला कोर्ट से जल्दी आएगा और आएगा हमारे पक्ष में आएगा। क्योंकि जो साक्षात जो मिले हुए हैं साक्ष्य वहाँ पे जितने वो पुरातत्व हैं, गणेश जी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति। अब आप ये देखिए नंदीगढ़ जो होता है हमारा, वो जो मंदिर का शिवलिंग होता है उसके सामने बिल्कुल रहता है। और वो अब जो साक्षात जो साक्ष्य मिले हैं उसे कोई झुठला नहीं सकता है। 1991 का उल्लंघन है ये। उल्लंघन क्यों? किसने बनाया? वो कोई भोलेनाथ ने थोड़ो आके बनाया, वो अपने मतलब के लिए सरकार ने बनाया है। जैसे धारा 370 लगाई वहाँ पे बनाए, कोई ले नहीं सकता ज़मीन, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, वहीं का भाई उन्होंने झंडा भी अपना अलग कर लिया। भाई भारत में रह के भारत का संविधान से चलना है, देश संविधान से चलता है, भारत के संविधान से चलेगा, ना कि किसी के मनमानी से, शरिया कानून से नहीं चलेगा। भारत में अगर रहना है तो भारत के संविधान को ही मान के चलना पड़ेगा। सत्य बात ये है। और जो है भारत के संविधान से नहीं जाएगा और भारत के साथ गद्दारी करेगा तो गद्दारों की यहाँ कोई जगह नहीं है हमारे भारत के अंदर। भारत में अगर रहना है भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। और राष्ट्रगीत हो गया है, अनिवार्य हो गया है। इसी तरीके से जितनी प्रार्थना है, सरस्वती वंदना है, ज्ञान की देवी है सरस्वती। हर मदरसे में, हर मंदिर में, हर स्कूल में भाई देवी है ना, ज्ञान की देवी है सरस्वती। तो इसकी तो हर एक को पूजा करनी चाहिए। और सरकार को ये जो है हर एक मंदिर में, मस्जिद में, मदरसे में, धार्मिक स्थल में ये आरती और पूजा अवश्य जरूरी अनिवार्य करना चाहिए सरकार को। तो अपने धर्म को कहेंगे दूसरे के हिसाब के क्यों थोप रहे हो? हम किसी के धर्म को गलत नहीं बताते हैं। धर्म का कार्य करने वाला जो है वो गलत होता है। आप कट्टरपंथी को क्या मानते हैं? आप कट्टरपंथी हमारे देश में नहीं चलती है। ये सनातन धर्म है। इसमें आप देखिए हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी रहते हैं। और कौन सा कंट्री है जिसमें जो है सब जातियां मिलकर रहती हैं? एक कंट्री का एक जाति का मनुष्य वो आपस में नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये भारत है, सत्य, अहिंसा और धर्म, इसके द्वारा जो है ये चलता है देश। और इससे जो वंचित जो है अलग हटके चलेगा वो जो है देश में हमारे रहने लायक नहीं है। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि बाबरी खो दिया, अब ये नहीं खोएंगे, ज्ञान व्यापी कुछ भी हो जाए। कौन है वो? ये राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी रोटी, अपने मतलब की रोटी सेकने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। अरे भाई मुसलमान जो है एनडीए दिखाइए, ये जब ये गुलामी के प्रतीक हैं सब, ये जितने ये मंदिर हमारे तोड़ के और मस्जिदें बनाएंगी। आप देखिए कुतुब मीनार दिल्ली का, गणेश जी की मूर्तियां हैं वहाँ पे, ऐसे वहाँ पे लगी है जहाँ पे वहाँ पे जूते उतारते ये लोग। तो हमारे देवता की क्या सर्वप्रथम गणेश पूजा है, तो देवताओं की हमारे क्या ऐसी बेइज्जती होगी? ये हिंदू धर्म का उत्पीड़न किया हुआ है, पहले उत्पीड़न किया गया है। जी आप लोगों को क्रोध नहीं आता जब अभी तक आपके भगवान इतना वहाँ पे बंद थे, वहाँ पे कहा जाता है थूकते वगैरह थे वो लोग कुएं पे, आप लोगों को क्रोध नहीं आता? क्रोध अब हम लोग जो है वैसे क्रोध हम लोगों को होना नहीं चाहिए, लेकिन एक आस्था, ये हमारी संस्कृत है। जो संस्कृत की आस्था पे जो हमारी चोट होगी तो फिर क्रोध क्या?
फिर तो ये समझ लो आग बरसेगी। उसके लिए है कजा मौजूद सबके वास्ते, है बकाए जात रब के वास्ते, है मुनासिब इससे हर इंसान को, और जान दे दे पर न दे ईमान को। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये नफरत का कैलेंडर बीजेपी वाले फैला रहे हैं और ये सर्वे वगैरह ऐसे नहीं होना चाहिए, झूठ है। अब हम क्या बताएं कि सपा सरकार में क्या राम भक्त जो है क्या वहाँ पे तोपे लेके गए थे क्या अयोध्या में, जो उनके ऊपर गोलियां चलवा दी और कितने कार सेवक मरवा दिए हमारे। उसका जवाब कभी अखिलेश ने दिया है? अखिलेश से ये भी तो पूछिए कि कार सेवकों पे, निहत्ते कार सेवकों पे जो गोलियां आपने चलवाई हैं उसका आप भी तो जवाब दीजिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोई बाधा बनेगा, जैसे मुस्लिम पक्ष कहेगा नहीं होने देंगे, जैसे ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि अब 5 इंच भी जमीन नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? ओवैसी क्या करेंगे? और फिर क्या फायदा? वही हुआ कि जो पाँच वो मांगे थे गांव और वो नहीं दिए, फिर जो है पूरा जो है वो ले लिया है, फिर तो वो महाभारत जैसी होनी है। भाई धर्म अधर्म की लड़ाई है ना, झूठ की और सच की लड़ाई है। तो सच जो है वो छुपेगा नहीं, झूठ के क्या, झूठ तो थोड़े दिनों का होता है चला जाता है, झूठ थोड़े दिनों का होता है चला जाता है। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया ये बताइए, आपके जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि ये जो सर्वे वगैरह हो रहा है इस तरीके का सर्वे ठीक नहीं है, मतलब बीजेपी जो है नफरत का कैलेंडर फैला रही है। ये हमने अपने ज़िंदगी में आज हम 40 साल के हो गए, 40 साल के बीच में इस गवर्नमेंट में सिवा हमने गलत देखा ना। अच्छा सपा की गवर्नमेंट ने, और हमारा उद्देश्य ये कि ये ना आए वही हमारे लिए बेटर है। ऐसा क्यों? बस ना आए, ये हमारी सोच है। बाकी बीजेपी सबसे बेस्ट है, इसी के अनुसार हम चलेंगे। काशीवासियों का शराप है क्या अखिलेश जी को? अब होगा ही। काशीवासियों को शराप है क्या अखिलेश? देखिए ये काशी की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि, क्यों कोई किसी का कोई शराब देगा? शराब किसी को कौन देगा? आप क्या जानना चाहते हैं बताइए हमसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो सर्वे वगैरह हुआ इस तरीके का सर्वे ठीक है, उनका विचार हो सकता है, उसमें कोई टिक्का टिक्की नहीं। आप क्या जानना बताइए। यही तो जानना चाह रहे हैं, आप बताइए भैया। जो सनातन सत्य है वही होगा, जो ही उजागर हो रहा है। जो इतने सालों से जब दबाव पड़ा हुआ था, आज जो सत्य निकल के बाहर आ रहा है वही है। सत्य निकल के बाहर आ रहा है? बाहर आ रहा है, हाँ वही है, निकल रहा है। इतने दिनों दिन से नंदी बाबा वहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं। देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान महंगाई बेरोजगारी में परेशान है, चाहे गरीब तबका हो अमीर तबका, इसके बात होना चाहिए। मंदिर मस्जिद से किसी को कोई फायदा होना। बीजेपी वाले फैला रहे हैं क्या मंदिर मस्जिद? अब जिसका जो काम है, जिसका जो धंधा, वो अपना काम करे। घुमा फिरा के बात हमारे दर्शक नहीं समझ पाते हैं, सीधा सीधा बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? जो आप सुनना चाहते हैं मैंने तो बता तो दिया आपको। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले सरकार बीजेपी की है तो हमने आपका कहा जिसका जो काम है करेगा, जो कोर्ट का काम है कोर्ट जो फैसला देगा उसको सबको मान करना चाहिए बस। तो ये सरकार अभी तक क्यों नहीं हो गया? अब कर तो बीजेपी सरकार में नहीं ना? क्या हो गया? बीजेपी की सरकारी तो इस तरीके के मामलों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के सरकार में कितने देश के कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग बेरोजगारी पर आ गए हैं। अच्छा बेरोजगारी की नहीं कर रहे हैं, धर्म और अध्यात्म को लेकर के चीज। एक काशी की नगरी में बैठे हुए हैं। देश के अंदर मस्जिद की बात करने पर सारा विकास रुक जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं कर। मंदिर का बात करने से विकास कैसे नहीं? आप यहाँ पे इतना टूरिज्म है तो मेरी बात तो सुनो यार, तुम अपने तरफ भटका ले गए। किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, धंधा नहीं मिलेगा तो धंधा का दर्शन करने से कैसे आएंगे? काम नहीं मिलेगा कैसे आएगा? लेबर का रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस मंदिरों से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये पूरे लोगों को रोजगार अभी बढ़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पहले लोग काम नहीं करते। हमारा जो धर्म था ये सनातन धर्म का था, जो दबा हुआ था आज उजागर हुआ है। सर्वे के कारण आज हमारा मंदिर उजागर हुआ है, और जो हमारा हक था इतने सालों से मुगलों ने दबा के रखा हुआ था, उसको आज उजागर हुआ है। आज हमारा हक है कि हम उसको वापस लेंगे, ये लेना चाहिए हमारा। मैम ये कह रहे हैं कि विकास की बात नहीं कर रहे बीजेपी। विकास क्यों नहीं होगा? विकास अलग है, विकास एक अलग है। ये इससे हमारा विकास रुकेगा नहीं, इससे हमारा विकास रुकेगा नहीं, इससे बढ़ेगा। कई लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा।
मिलेगा इससे, और पहले भी मिल रहा है और बढ़ के मिलेगा इससे। अब तक इतना हो रहा था जितना हमारा और ज्यादा मिलेगा, इसलिए जय जय और महादेव। मैम, और किसी सरकार से आपको उम्मीदें थी? नहीं, और किसी नहीं, आज तक किसी सरकार से उम्मीद नहीं थी। आज हमें मोदी जी और योगी जी पे विश्वास, बीजेपी से हमें भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, विकास ऐसा नहीं कि हमें बीजेपी से ही उम्मीद है। आज योगी जी आए तो ये काम संभव हुआ है। कितने बच्चे बेरोजगार, आज योगी जी हुआ है तो योगी जी भैया 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, हम हिंदू खरीदने को तैयार है। 5,000 रुपए सिलेंडर हो जाए, हम खरीदने को तैयार है। जो चोटागिरी कांग्रेस की थी वो बंद हो चुकी है। हम हिंदुओं पार्वती पते हर हर महादेव, जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही किस्सा इस टाइम जो है सपा और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले जो वो ऐसा है कि उन्होंने मुस्लिम धर्म जो है अपना लिया है, वो कुछ भी हिंदू धर्म के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी काम हिंदू के लिए होगा उनको विरोध ही करना, उसके अलावा वो कभी न साथ दिए तो न देंगे। और हमारे लिए जो अभी बगल में हमारे प्रमोद वर्मा जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष थे, ये जो बोल रहे थे कांग्रेस इतना महंगा करेगी, इतना महंगा, हम खरीदने को तैयार है बीजेपी। चाहे वो 5,000 रुपये सिलेंडर करे, चाहे 500 रुपये लीटर पेट्रोल करे, हम अपनी संस्कृति पा रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतने वर्षों से जो है ज्ञान वापी मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं उठाया था। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, इसी वजह से मंदिर मस्जिद। वो इतने दिन से क्या कर रहे थे? वो उनकी भी सरकार थी, 2 बार राज्य में उनकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार 60 साल से, वो क्या कर रहे थे? महंगाई किसी सरकार की देन नहीं है, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। पहले ये रोड कैसा था, आज के डेट में ये रोड कैसा है? हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग एकदम पूरी तरीके से बीजेपी से संतुष्ट हैं। चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। महंगाई सरकार की देन नहीं है, जनसंख्या बढ़ेगी, अगर कोई चीज कम होगा तो महंगा बढ़ेगा। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, 5 इंच जमीन नहीं देंगे आप। वो वक्त बताएगा। बाबरी मस्जिद में भी ये लोग ऐसे बड़ी बड़ी बोल रहे थे, समय आएगा अपने आप सब हो जाएगा। वो ऐसी की औकात है तो उत्तर प्रदेश में लात रख के दिखाए। यूपी का बात छोड़ दीजिए, बनारस के जितने भी नौजवान हैं उनको लात मार के भगाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब बाबरी दे दिया, अब ये थोड़ी देंगे? उनके बाप का है, जैसे वो लिए उसी तरह हम भी लेंगे। जैसे वो करे कि कयामत तक नहीं देने देंगे, वक्त पड़ेगा तो हम लोग कयामत ला के लेंगे। जैसे बाबरी लिए है उसी तरह हम लोग काशी और मथुरा भी लेंगे। जैसे बोला गया है कि अभी ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये पूरा करके रहेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी सब मुसलमान इतना कमजोर थोड़ी हुआ है, तो क्या हिंदू हाथ में चूड़ी पहन के बैठा है? हम हिजड़ा थोड़ी रहे कि मुसलमान कमजोर नहीं है तो हम लोग शांत से बैठेंगे। वो वक्त आएगा, अभी लोकतंत्र जैसे चल रहा है चलता रहे, वो भी संविधान का पालन करे, हम भी संविधान का पालन करेंगे। वो जिस दिन संविधान तोड़ेंगे वो 25% है, हम 75% है, उनको औकात दिखा दिया जाएगा। वहाँ कुछ नहीं मिला है, सिर्फ फुहारा मिला है। वो ठीक है, वो सबके सामने प्रत्यक्ष आएगा। इसमें ना हम जानते ना आप जानते क्या मिला क्या नहीं मिला। इसमें मैं कुछ भी अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता है क्या मिला है क्या नहीं मिला। जब कोर्ट का फैसला आएगा, सबके सामने आएगा सच, तब पता चलेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिला। हम इसके विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए। देखिए, ये सपा वालों का यही धंधा है। और अखिलेश जी, जो आप सवाल कर रहे थे तमाम लोगों से, अखिलेश जी के ही पिता हैं जो अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और हम लोग भी ये प्रण ले लिए हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू का जहाँ भी छिपे हुए हैं, हमारे शिवलिंग हो, हमारे बजरंगबली के मंदिर हो, हम लोग अपने धर्म को शांतिपूर्वक बचाएंगे, न्यायपालिका पे भरोसा रखते हुए। और अपने मोदी और योगी जी पे पूरा भरोसा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा और हम लोग मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, कह रहे हैं बीजेपी वाले नफरत का कैलेंडर फैला रही है। देखिए, नफरत का कैलेंडर तो पहले से वो लोग फैला चुके हैं ना। नफरत की कैलेंडर तो पहले कांग्रेस और सपा वाले फैला चुके हैं। अगर उसको कहीं से भी सुधारिएगा तो वो तो नफरत ही लगेगा उन लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग पहले से प्रेम का ये किए हैं।
आज के डेट में देख लीजिए, आप इतने लोग चल रहे हैं, आप किसी से भी पूछिए कि पहले के गवर्नमेंट में सुखी संपन्न थे, शांति विचार था, ये महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछिए कि लोग की सुरक्षा क्या थी पहले और अब क्या है।